तो गाइस ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का टोटल 30 टाइप यूट्यूब पर पहली बार टाइप वाइज क्वेश्चन करवाने वाला ये चैनल है। आप लोग चाहिए देखिए और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यानी कि कॉस्ट प्राइस इसको बोलते हैं शॉर्टकट में। यानी कि क्रय मूल्य उसको बोलते हैं जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। कोई वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य हमारा है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, इसको शॉर्ट में एसपी बोलते हैं। यानी कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य वह है यानी कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। अब हम देखते हैं शॉर्ट कुछ टर्म होते हैं, जैसे लाभ को पी से प्रदर्शित करते हैं और हानि को एल से, यानी लॉस। पी से प्रॉफिट और हानि को एल से लॉस। तो अगर लाभ बराबर हमें निकालना होगा तो लाभ बराबर होता है एस पी माइनस सी पी, यानी कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य कर देंगे तो हमारा लाभ निकल जाएगा। और हानि निकालने के लिए सी पी माइनस एस पी, यानी कि क्रय में से विक्रय को घटाएंगे तो हानि निकलेगा। इसी प्रकार हमारा है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य निकालना होगा तो लाभ प्लस क्रय मूल्य करेंगे, और अगर क्रय मूल्य निकालना रहेगा तो हानि प्लस विक्रय मूल्य करेंगे। ये देखिए इम्पोर्टेंट एक वो है, इसको समझिए। लाभ एवं हानि सदैव क्रय मूल्य पर लिया जाता है, यानी कि जो भी वस्तु का लाभ और हानि होता है वह सदैव क्रय मूल्य पर लिया जाता है, न कि विक्रय मूल्य पर। इसलिए आपको ये ध्यान में रखना होगा, लाभ और हानि हमेशा किस पर लिया जाता है? क्रय मूल्य पर लिया जाता है। इसके बाद हमारा अगला है, ये कॉन्सेप्ट समझिए ताकि आगे जब आप लोगों को क्वेश्चन बताएंगे तो वहाँ पर दिक्कत ना हो, इसके लिए पहले ही मैंने लिख लिया है। जैसे दिए क्वेश्चन में दिया रहता है x% लाभ या x% हानि, तो हम समझते हैं कि x% किसका लाभ है किसका हानि। तो यानी कि अगर क्वेश्चन में दिया हो x% लाभ, x% लाभ यानी प्रतिशत सदैव किसी न किसी का होता है, प्रतिशत कभी अकेला नहीं होता। x% लाभ यानी कि किसका x%? क्रय मूल्य का x%, क्योंकि अभी मैंने बताया ना लाभ एवं हानि किस पर निकाला जाता है? क्रय मूल्य पर लिया जाता है। ठीक, अगर हमें प्रश्न में दिया गया हो x% लाभ या x% हानि, अगर लाभ दिया हो तो क्रय मूल्य का x% लाभ हमेशा होता है। तो प्रतिशत हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा। इसके बाद हम रेशियो लिखेंगे क्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य का और लाभ का। तो इसमें 100 हमारा ये क्रय मूल्य हो जाएगा, और ये x जो है लाभ का रेशियो दिया है, और विक्रय मूल्य होता है, अभी आपने देखा विक्रय मूल्य होता है लाभ प्लस क्रय मूल्य। तो लाभ प्लस क्रय मूल्य हम जोड़ देंगे तो इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। इस प्रकार हम क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ का रेशियो निकाल लेंगे। अगर x% की हानि दिया हो तो हम निकालेंगे क्रय मूल्य का x% हानि। तो इसके लिए पहले प्रतिशत को हटाने के लिए प्रतिशत हटाएंगे तो यहाँ 100 आ जाएगा, और उसके बाद हम लिखेंगे यानी क्रय मूल्य का और विक्रय मूल्य का और लॉस का रेशियो। तो यहाँ लॉस हो जाएगा x और विक्रय मूल्य हो जाएगा हमारा 100 माइनस x, और क्रय मूल्य हमारा होगा 100। यहाँ पर प्लस होता है और यहाँ पर माइनस। चलिए इसी को एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। तो जैसे दिया है देखिए 20% लाभ, अभी मैंने बताया ना प्रतिशत किसी न किसी का होता है। 20% लाभ किसका? क्रय मूल्य का। तो प्रतिशत हटाएंगे तो यहाँ 100 आ जाएगा। तो अब हम रेशियो किसका किसका लिखेंगे? क्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य का और लाभ का। तो लाभ का रेशियो हो जाएगा 20, और नीचे जो होता है वो क्रय मूल्य होता है, और विक्रय मूल्य क्या होता है? लाभ प्लस क्रय मूल्य। तो लाभ और क्रय मूल्य को जोड़ देंगे तो हमारा विक्रय मूल्य निकल जाएगा। अगर 20% की हानि हो तो 20% की हानि होगा तो प्रतिशत हटाएंगे तो यहाँ नीचे 100 आ जाएगा। तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और हानि का रेशियो लिखेंगे। तो क्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 100, और इसके बाद हानि हमारा हो जाएगा 20, और विक्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस हानि, इसको घटा देंगे इसमें से तो ये हमारा 80 हो जाएगा। इस प्रकार हम इन तीनों का रेशियो इस प्रतिशत से निकाल लेंगे। अगर ये तीनों मान आ जाएगा तो हम आसानी से सवाल को हल कर लेंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट दिए गए हैं जो कि प्रतिशत के रूप में होते हैं, उन्हें फ्रैक्शन में बदलने में आवश्यकता पड़ती है ताकि क्वेश्चन को आसानी से हल किया जा सके। तो देखिए पहला है 5%। 5% का होता है 1/20, इसके बाद है 25%। 25% का होता है 1/4, और 20% का होता है 1/5। 40% का होता है 2/5। 60% का होता है 3/5। 75% का होता है 3/4। 80% का होता है 4/5, और 33 सही 1/3 का 1/3 का होता है 1/3। यानी कि ये प्रतिशत के रूप में है और हमने इसको फ्रैक्शन के रूप में बदल दिया, ताकि जब आप लोग सवाल को हल करेंगे तो वहाँ अगर फ्रैक्शन आएगा तो हम प्रतिशत में बदल कर हल कर लेंगे आसानी से, और अगर प्रतिशत में आएगा तो फ्रैक्शन में बदल कर आसानी से हल कर लेंगे।
तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा। इसके बाद जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में मैथ के ये प्रॉफिट एंड लॉस का जो ये चैप्टर है इसके सारे क्वेश्चन को टाइप वाइज और एकदम अच्छी तरह से, एक भी टाइप छूटेगा नहीं, और डेली मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा एकदम टाइप वाइज। बस आप लोगों को वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है। शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर पहला। देखते हैं क्वेश्चन दिए क्या दिए गए हैं। किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस 5:4 दिया गया है, तो हमें हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लिख लेते हैं CP यानी कि कॉस्ट प्राइस और विक्रय यानी सेलिंग प्राइस हम लिख लेते हैं। अब देखते हैं यानी कि क्रय मूल्य जो है हमारा 5 है और विक्रय मूल्य 4 है। तो हम ये देखते हैं कि खरीदा है ये 5 में और बेचा है 4 में, तो इसका डिफरेंस देखेंगे। तो इसका डिफरेंस कितने का रहा है? 1 का। यानी कि ये 5 में खरीदा और 4 में बेचा, तो इसको 1 रुपये की हानि होती है। यानी कि टोटल 5 में 1 की से हानि होती है। तो हम हानि निकालने के लिए क्या करेंगे? रेशियो मेथड से 1 बटा जितने में से हुआ है 5 में से प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। ठीक, तो अब इसको काटेंगे 20, यानी कि ये हमारा आ जाएगा 20% लॉस। ये पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक, हमें इस क्वेश्चन में 20% का लॉस होगा। यानी कि हम देख रहे हैं खरीदा है 5 में और बेचा है 4 में, तो कितने का हानि हुआ? 1 रुपये का। यानी कि इसमें जो है 5 में से 1 की हानि हुई उसे, तो ऊपर 1 रखेंगे और जितने में से हुआ उतना नीचे यानी 5, तो इसको काटेंगे तो 20×5 = 100, यानी कि हमें 20% का लॉस हुआ। ठीक, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दिया है किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस बराबर है किसके? किसी विक्रय मूल्य के 3/4। विक्रय मूल्य होता है यानी कि सेलिंग प्राइस के 3/4 के बराबर है। ठीक, तो बोला है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो CP को इधर हम लाएंगे, नहीं CP को यहीं रहने देंगे, SP को यहाँ लाएंगे, तो हमारा हो जाएगा CP/SP और ये हमारा हो जाएगा 3/4। अब हम इसका रेशियो यहाँ लिखेंगे यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ये हमारा है कॉस्ट प्राइस 3 और सेलिंग प्राइस है 4, यानी कि खरीदा 3 में और बेचा 4 में, तो इसे कितने का लाभ हुआ? 1 रुपये का। इसे यानी कि 1 का लाभ हुआ। 3 में 1 का लाभ हुआ, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 में कितने का लाभ हुआ? 3 में कितने का? 1 का। प्रतिशत में बदलना रहेगा तो 100 से गुणा कर देंगे। जब इसको हम काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा 33 सही 1/3। ठीक, ये गलती से यहाँ 4 लिख गया है, लेकिन यहाँ 33 सही 1/3 होगा। ठीक, इस प्रकार यहाँ इसको प्रॉफिट होगा। ठीक, तो ये दूसरा क्वेश्चन भी हल हो गया। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/5 है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। जैसे मैंने सेम दूसरा क्वेश्चन बताया है, सेम उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम हल करते हैं और देखते हैं इसका क्या उत्तर आता है। तो चलिए लगाते हैं। इसको दिया है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है? सेलिंग प्राइस बराबर है किसके? क्रय मूल्य का। क्रय यानी कि CP के 4/5 गुना है। ठीक, CP के 4/5 गुना है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो हम CP को यहाँ लाएंगे तो हमारा ये रेशियो हो जाएगा SP/CP, तो ये बटा यही रहेगा 4/5। ये हमारा SP और CP का रेशियो है। तो अब हम देखते हैं ये SP और CP। ठीक, CP हमारा है 5 और SP है 4, यानी कि खरीदा है 5 में और बेचा है 4 में, तो इसका डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस 1 का है तो कितने की हानि होगी? 1 की, क्योंकि भाई खरीदा है 5 में और बेचा है 4 में, तो 1 की हानि होगी। तो हम जानते हैं कि जितना हानि हुआ उसको ऊपर और कितने में से हुआ? 5 में से, और प्रतिशत में बदलना रहेगा 100 से गुना। इसको काटेंगे तो हमारा ये 20% लॉस
आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर होता है। नेक्स्ट हमारा चौथा क्वेश्चन। अगर आप लोगों को मेरा जो ये वीडियो है अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर पहली बार आए हैं, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, और नेक्स्ट जो है किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी बताइए। और अगर आप लोगों ने वीडियो को अंत तक देखा है और आपको ये समझ में आया है तो ये लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में हल करके बताना है। ठीक, ये क्वेश्चन आपको हल करना है और कमेंट बॉक्स में हमें उत्तर क्वेश्चन। एक आदमी किसी वस्तु को 16.2/3% लाभ कमाकर बेचता है। यदि उसने इस वस्तु को 3500 रुपये में बेचा है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए पहले देखते हैं। जो ये 16/2/3 दिया है इसको हम पहले फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो इसका मतलब होता है 1/6। तो 1/6 में दिया है लाभ, यानी कि प्रॉफिट हमारा 1 का हुआ है, और ये 6 क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। ये कॉस्ट प्राइस हमारा है कितना, 6। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना होगा, यदि हम इसको और इसको जोड़ देंगे तो ये हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। मैंने फॉर्मूले में बताया था नेक्स्ट वीडियो में, तो ये हमारा हो जाएगा 7। ठीक, इस प्रकार हम कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट का ये रेशियो जो है लिख लेते हैं। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं कि उसने इस वस्तु को 3500 रुपये में बेचा। ठीक, कितने में बेचा, 3500 रुपये में। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो निश्चित राशि है 3500, इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं। बेचा यानी सेलिंग प्राइस, तो ये सेलिंग प्राइस की तुलना सेलिंग प्राइस से निकालना हमें क्या है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारा क्या है, 6, तो इससे गुणा कर देंगे। ये रेशियो मेथड से हम इस क्वेश्चन को हल कर देंगे, तो इसको काटेंगे तो ये हमारा आएगा 500। अब हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3000। तो इसका क्रय मूल्य हो जाएगा 3000 रुपये। इस प्रकार पहले क्वेश्चन का आंसर 3000। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन चलिए देखते हैं। दिया है किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि इस वस्तु का विक्रय मूल्य 1296 रुपये हो तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को बेचता है और उस पर 20% लाभ पर बेचता है, और यदि वस्तु का विक्रय मूल्य हमें दिया है और हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो चलिए देखते हैं 20%। पहले हम 20% को फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो चलिए बदलते हैं। हम 20% को अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये हमारा होगा 1/5। तो ये 1/5 हमारा हो जाएगा। दिया है लाभ, तो ये हमारा हो जाएगा प्रॉफिट, और ये हमारा हो जाएगा सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। ठीक, अब इस प्रकार हम अगर हमें यहाँ से एसपी निकालना होगा तो एसपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सीपी और प्रॉफिट को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा एसपी आ जाएगा, यानी कि विक्रय मूल्य। तो अब हम इसको जोड़ेंगे, यानी सीपी कितना है हमारा 5 और प्रॉफिट है 1। तो इस प्रकार हमारा एसपी जो है 6 आ जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं हमें क्या दिया है क्वेश्चन में। हमें दिया है विक्रय मूल्य यानी 1296 रुपये। क्या दिया है, 1296 रुपये हमें एसपी का वैल्यू दिया है। तो हम एसपी की तुलना एसपी से करेंगे और निकालना है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना हमारा है 5। ठीक, यहाँ 5 से गुणा करें। अब इसको हम काटेंगे, अगर इसको 6 से काटेंगे तो 6 दूना 12 और इस 1 बढ़ जाएगा और 6 6 36। अब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अब इसको गुणा करेंगे 6 5 30 का 0 हासिल लगा 3 5 और 3 8 और 5 दूना 10, यानी कि ये 10 यानी 1080 हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का। चलिए देखते हैं प्रश्न दिया है किसी वस्तु को 155 रुपये में बेचने पर 16/2/3% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी हमें कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं, हमें दिया है इतना बेचने पर 16 सही, यानी कि 16/2/3% की हानि होती है। 16/2/3% को हम बदलेंगे तो हमारा होगा 1/6। ये हमारा 1/6, जब हम इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो हमारा 1/6 होगा, यानी कि इसको 1 का लॉस होता है और ये हमारा जो है सेलिंग प्राइस है। ठीक, बोला है ना बेचने पर 16 की हानि होती है। तो हम क्या करेंगे, नहीं ये सीपी है, सॉरी ये सीपी है। ठीक, ये सीपी है तो इसको हम क्या करेंगे, अब हम इसको जो है पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर सीपी एसपी और लॉस का
रेशियो लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले रेशियो लिखते हैं। सीपी हमारा दिया है 6 और अगर एसपी निकालना रहेगा तो हम एसपी जानते हैं कि एसपी को हम कैसे निकालते हैं, यानी कि सीपी माइनस लॉस, तो हमारा एसपी आ जाएगा। तो सीपी कितना हमारा है 6 और लॉस कितना है हमारा 1 का, ठीक। तो इस प्रकार हमारा एसपी आ जाएगा 5। अब हम यहाँ एसपी की वैल्यू रख देंगे 5 और लॉस हुआ हमारा 1 का, ठीक। यानी कि तो इसके बाद हम देखते हैं, हमने यहाँ एसपी निकाल लिया 5 और सीपी को हमने रख लिया। अब हम देखते हैं कि क्रय मूल्य हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि देखिए ये 6 में खरीदा और 5 में बेचा, तो इसको 1 की हानि हुई, तो यहाँ लॉस ये हमने लिख दिया। अब हम देखते हैं कितने में बेचा, 155 रुपये में, 155 रुपये में बेचा, यानी कि ये विक्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से, और निकालना क्या है हमें, कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस से गुणा कर देंगे। अब इसको काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 या 15, 5 या 5, और इसमें ये गुणा कर देंगे तो हमारा ये इस प्रकार 186 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा, ठीक। तो एक बार मैं इस सवाल को फिर से रिपीट करता हूँ। दिया है किसी वस्तु को 155 रुपये में बेचने पर 16 की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो फ्रैक्शन में 1/6 होता है, यानी कि 1 की हानि होती है, और कॉस्ट प्राइस जो है 6। तो हम सबसे पहले कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और लॉस का रेशियो लिख लेते हैं। तो सीपी हमारा दिया है 6 और एसपी निकालने के लिए हम जानते हैं कि एसपी बराबर होता है सीपी माइनस एल। तो इस प्रकार हमने एसपी और एल का मान निकाल लिया। अब हमें दिया है 155 रुपये, यानी 155 यानी सीपी की वैल्यू दी गई है। जो दिया है यानी कि जो दिया है उसका तुलना उससे, जो निकालना है उसे गुना, ये याद कर लीजिए। जो दिया है उसका तुलना उससे, जो निकालना है उसे गुना कर देंगे। तो क्या दिया है 155 रुपये, यानी कि विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस दिया है तो सेलिंग प्राइस की तुलना सेलिंग प्राइस से। इस प्रकार हमने ये गुणा कर दिया और ये क्रय मूल्य आ गया, ठीक। ये नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। दिया ये क्वेश्चन मैं अब हल नहीं करूँगा, ये क्वेश्चन आप लोगों को हल करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर मेरे समझाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लोग कमेंट में इस सवाल का आंसर लिखिए और बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आएँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि मैं आप लोगों को इसी प्रकार टाइप वाइज सारे चैप्टर के प्रश्न शुरू करते हैं। टाइप 4 दिया है, एक दुकानदार अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है, यानी कि कोई दुकानदार है वो अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है और इस प्रकार उसे 12 सही 1/2% का लाभ होता है, तो उसका लाभ क्रय मूल्य पर ज्ञात करो। यानी कि कोई दुकानदार है अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य के ऊपर करता है, न कि क्रय मूल्य के ऊपर, क्योंकि जब प्रश्न में विक्रय मूल्य दिया है तो हम विक्रय मूल्य ही मानेंगे। तो हमें प्रश्न में पूछ रहा है कि उसका लाभ जो है क्रय मूल्य पर ज्ञात करो। तो चलिए हम इसको हल करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि ये प्रश्न कैसे हल होता है। तो दिया है 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2% को हम लोग जब फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये होता है 1/8, ये 1/8 होता है। और प्रॉफिट दिया है और ये हमारा सीपी होता है, लेकिन यहाँ एसपी माना है, दिया है ना कि विक्रय मूल्य पर करता है, तो जब विक्रय मूल्य पर करता है तो ये हमारा एसपी हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, सीपी निकालेंगे। तो सीपी निकालने के लिए क्या करते हैं हम, सीपी बराबर होता है एसपी माइनस प्रॉफिट, ठीक। तो इस प्रकार हमारा सीपी आ जाएगा। तो अब हम यहाँ एसपी का मान रखेंगे और प्रॉफिट का, इस प्रकार हमारा आ जाएगा सीपी 7। अब हम रेशियो लिखते हैं किसका किसका, एसपी का और सीपी का और प्रॉफिट का, तीनों का हम रेशियो लिखते हैं। सीपी हमारा है 7, एसपी है हमारा 8 और प्रॉफिट है 1। तो इस प्रकार हम तीनों का रेशियो लिख लेते हैं। अब हमें पूछा है कि लाभ की गणना क्रय मूल्य पर करिए। लाभ की गणना किस पर हमें बोला है, क्रय मूल्य पर करने के लिए बोला है। तो चलिए देखते हैं लाभ कितना हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है, लेकिन किस पर बोला है हमें, क्रय मूल्य पर बोला है। तो क्रय मूल्य क्या है 7, तो 1/7 हम कर देंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो ये इस प्रकार हमारा जो है आ जाएगा 14 सही 2/7%। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा।
तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये प्रश्न आप लोगों को हल करना है और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जो है भेजना है। देखते हैं किसको किसको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच अवश्य। चलिए देखते हैं, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दिया है, एक आदमी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर, यानी कि कोई आदमी है किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% की हानि पर बेचता है। कितने? 25% की हानि पर बेचता है। तो वास्तविक हानि प्रतिशत में ज्ञात की, यानी कि तो उसका वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करो बोला है हमें प्रश्न में। तो चलिए देखते हैं कैसे वास्तविक हानि प्रतिशत निकालते हैं। तो 25% दिया है, तो हम 25% को जो है फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/4। तो 1/4 यानी कि हानि होता है, तो ये ऊपर वाला लॉस हो जाएगा हमारा, और ये हमारा ये 4 है एसपी, यानी क्योंकि बोला है प्रश्न में विक्रय मूल्य पर, तो ये हमारा एसपी हो जाएगा। अगर क्रय मूल्य पर बोला होता तो ये हमारा सीपी होता, लेकिन ये विक्रय मूल्य पर बोला है इसलिए हमारा यहाँ एसपी होगा। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं, अब हम रेशियो लिखेंगे सीपी का। सीपी का रेशियो लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सीपी बराबर होता है एसपी प्लस लॉस। तो इस प्रकार हमारा सीपी का भी मान आ जाएगा। तो सीपी बराबर हम रखेंगे, एसपी हमारा दिया है 4 और लॉस है 1 का, तो हमारा सीपी आ जाएगा 5। तो अब हम रेशियो लिखेंगे सीपी का, एसपी का और लॉस का। तो सीपी हमारा हो जाएगा 5 और एसपी हमारा 4 हो जाएगा और लॉस हमारा 1 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो दिया है उसका तुलना उससे निकालना है, इससे गुना ये करते आए हैं। तो हम इसमें क्या देखेंगे, हमें बोला है कि वास्तविक हानि या प्रतिशत होता है। तो हम देखते हैं कि 5 में खरीदा और 4 में बेचा, तो इसे कितने की हानि होती है, 1 की। ये दिया है तो कितने में से हुई, 5 में से, तो हम रखेंगे 1 लॉस हुआ कितने में से, 5 में से, और प्रतिशत में बदलना रहेगा तो 100 से गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार हमारा 20% लॉस होगा वास्तविक लॉस इस प्रश्न में। तो इस प्रकार ये टाइप 5 का प्रश्न भी बड़े ही आसानी से मैंने आप लोगों को हल करा दिया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है ये प्रश्न आप लोगों को हल करके हमें कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि मैं इसी प्रकार टाइप वाइज क्वेश्चन आप लोगों को। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दिया गया प्रश्न में, एक दुकानदार को किसी वस्तु को 350 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना लाभ हुआ उस वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर कमाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई व्यापारी है किसी वस्तु को 350 रुपये में बेचने पर उसे उतनी ही हानि होती है जितना वो उस वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर लाभ कमाता है। यानी कि कोई व्यापारी है किसी वस्तु को 350 रुपये में जब वो बेचता है तो उसे मानते हैं एक्स की हानि होती है, और अगर वो उसे 450 रुपये में बेचता तो उससे वह x% का लाभ होता है। यानी कि यहाँ पर जितना हानि हो रहा है और यहाँ पर जैसे अगर हम 350 में बेचेंगे तो उसे इतना हानि होगा, और अगर इतना में बेचेंगे तो उसे इतना ही लाभ होगा। तो ये हमें पूछ रहा है कि इसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं तो ये हमारा 100 आता है, और यहाँ ये भी x है और ये भी x, तो इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x। यानी ये जो 100 का डिफरेंस है ये 2x के बराबर है, यानी कि 2x = 100। अब हम इसको काटेंगे तो हमारा x बराबर आ जाएगा 50। ठीक, अब हमसे पूछा है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य पूछा है तो हम क्या करेंगे, अगर हम 350 में अगर 50 जोड़ देंगे तो ये हमारा जो है क्रय मूल्य आ जाएगा 400। ठीक, और अगर हम इसमें जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये जो है लाभ वाला है, तो इसमें अगर हम 450 में अगर हम 50 घटा देंगे तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा 400 रुपये। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर 400 रुपये हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ ये टाइप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन दूसरा दिया गया है, इस क्वेश्चन को आप लोगों को हल करना है और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर भेजना है, ताकि मैं आप लोग समझ सकूं कि मेरे द्वारा जो क्वेश्चन बताया जा रहा है वो आप लोगों को समझ में आ रहा है। इस क्वेश्चन में दिया गया है 20 गुना, यानी कि उसको हम जो x को यहाँ 2 माने हैं यहाँ पर इसको 20 गुना करके
तब हल करना पड़ेगा। आप लोग करिए। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इस क्वेश्चन का भी हल करके वीडियो बना दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 7 के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच अवश्य। सवाल देखते हैं टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। एक दुकानदार 2 घड़ियां बेचता है, एक पर उसे 20% का लाभ होता है तथा दूसरी पर 20% का हानि होता है, तो पूरे व्यापार में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात। यानी कि कोई व्यापारी है 2 घड़ियां बेचता है और उस पर उसे एक पर 20% का लाभ होता है और दूसरी पर 20% का हानि, तो पूरे सौदे में लाभ एवं हानि प्रतिशत। यानी कि हमसे पूछा है कि उसे पूरे सौदे में लाभ होता है या हानि, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं कैसे ऐसे क्वेश्चनों को हल किया जाता है। तो सबसे पहले 20% का लॉस प्रॉफिट हुआ, तो हम देखते हैं जब 20% का प्रॉफिट हुआ, यानी हम जब 20% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये होगा हमारा 1/5 और ये हमारा हो जाएगा जो है प्रॉफिट और ये हमारा हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। ठीक, इसी प्रकार बोला है कि 20% की हानि होती है, तो यहाँ हानि भी लिखते हैं 20% की हानि, यानी कि 1/5 ये भी होगा, ये होगा लॉस और ये भी होगा हमारा CP कॉस्ट प्राइस। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम CP और SP का रेशियो लिखेंगे। इसका CP और SP का रेशियो लिखेंगे। तो CP यानी जब पहले वाला CP लिखेंगे और SP का, तो इसमें एक जो है हम क्या करेंगे, पहले अगर प्रॉफिट हुआ है तो जोड़ेंगे और अगर लॉस हुआ रहता है तो एक घटाते हैं। तो क्रय मूल्य हमारा यहाँ हो जाएगा 5 और एक जोड़ देंगे इसका प्रॉफिट, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा 6। यानी कि खरीदा 5 में और बेचा 6 में, तभी तो 1 का प्रॉफिट होगा। और इस प्रकार यहाँ CP हमारा होगा 5 और SP होगा 4, क्योंकि जब 5 में खरीदा और 4 में बेचा तभी तो इसे 1 की लॉस होगा। ठीक, अब इस प्रकार हम इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 × 5 = 25 और ये 6 × 4 = 24। ठीक, इस प्रकार ये हमारा CP और SP का ये रेशियो आ गया। अब हम इनका डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस 1 का है, यानी कि उसे 1 का क्या हो रहा है, अगर 25 में खरीदा और 24 में बेचा तो उसे क्या हो रही है, लॉस हो रहा है। 25 का लॉस कितने में, 25 में, यानी कि उससे 1 का लॉस हो रहा है कितने में, 25 में। तो 25 से यहाँ भाग दे देंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, तो ये हो जाएगा हमारा 25 × 4 = 100, यानी कि उसे 4% का लॉस होता है। ठीक, क्योंकि जब 25 में ये खरीदा और 24 में बेचा तो इसे लॉस हुआ ना, क्योंकि जब प्रॉफिट कब होता है, जब 25 में खरीदा और 26 में बेचता तब। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ 5 में खरीदा और 6 में बेचा तो लाभ हुआ ना, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ 5 में खरीदा और 4 में बेचा, यानी कि जितना खरीदा उससे कम में बेचा तो उससे हानि होगी। इसी प्रकार यहाँ 25 में हम पूरा टोटल मिलाकर देखेंगे कि 25 में खरीदा और 24 में बेचा तो 1 की हानि ही ना होगी। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4% लॉस। ठीक, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है आप लोगों को हल करना है और हल करके कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर भेजना है, ताकि मैं देख सकूं कि मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहे हैं या नहीं। अगर मेरे द्वारा बताए गए टाइप वाइज क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग इस क्वेश्चन को हल करिए और कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का हल करके सेंड करिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दिया है, एक दुकानदार एक दुकान तथा एक मकान प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचता है। यानी कि एक दुकानदार है जो एक दुकान तथा एक मकान को 1 लाख रुपए में बेचता है। प्रत्येक को, दुकान को वह 20% लाभ पर जबकि मकान को वह 20% की हानि पर बेचता है, तो व्यापार में लाभ या हानि हुई ज्ञात कीजिए, हमें बोला है। ठीक, हम देखते हैं प्रत्येक को 1-1 लाख रुपए में बेचा, यानी कि दुकान को 1 लाख रुपए में और तथा मकान को भी 1 लाख रुपए में बेचा, यानी टोटल 2 लाख रुपए में वो बेचा पूरा। ठीक, टोटल 2 लाख रुपए में बेचा। अब हम ये देखते हैं, बोला है कि वह दुकान को 20% की लाभ पर। ठीक, ये दुकान को 20% लाभ पर जबकि मकान को 20% की हानि पर। ठीक, तो अब हम इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/5 और ये भी हमारा हो जाएगा 1/5। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 5 और इसमें 1 जोड़ देंगे 6, यानी खरीदा 5 में और बेचा 6 में, तभी तो 1 का प्रॉफिट होगा। इसको यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, ठीक, और यहाँ लॉस हो रहा है। ठीक, अब अगर हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ हो जाएगा 5 लेकिन यहाँ होगा 4, क्योंकि खरीदा 5 में बेचा 4 में, तभी तो 1 की हानि होगी। और इसको हम गुणा कर देंगे, 5 × 5 =
25 और 6 चौक 24, ये हमारा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ जाएगा। और बोला है 2 लाख में बेचा, यानी 2 लाख में बेचा, जो दिया है उसका तुलना उससे, ठीक, सेलिंग प्राइस की तुलना सेलिंग प्राइस से, ठीक। अब हम देखते हैं, अब इसको हम काट देंगे, 2 1 2 और 12 दूनी 24। अब बोला है लाभ या हानि हुआ। अब हम इसमें देखते हैं डिफरेंस कितने का है, 1 का, यानी कि गुणा भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार उसे 1/12 लाख की हानि होती है। क्या होती है? हानि होती है, ठीक। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर होता है 1/12 लाख की उसे हानि होती है। तो चलिए टाइप 9 को शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या दिया गया है। एक दुकानदार 2 घड़ियाँ 840 रुपये में खरीदता है और वह पहली घड़ी को 12% लाभ पर बेचता है तथा दूसरी घड़ी को 16% की हानि पर बेचता है। तो उसे पूरे व्यवसाय में न तो कुछ लाभ होता है और न ही हानि होता है। तो दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें प्रश्न में बोल रहा है कि कोई दुकानदार है जो 2 घड़ियाँ 840 रुपये में खरीदता है। वह पहली घड़ी को 12% लाभ पर तथा दूसरी घड़ी को 16% की हानि पर बेचता है। तो उसे पूरे व्यवसाय में न तो लाभ होता है न हानि होता है। तो दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम ऐसे प्रश्नों में देखते हैं, पहले दिया गया है कि 12% का लाभ, यानी कोई वस्तु अपने में कितना होती है 100 और उसमें 12% एक्स्ट्रा लाभ होता है। तो यानी कि वो हो जाएगा 112 और दूसरी घड़ी पे हानि बोल रहा है 16, यानी कि जब हम 100 में से 16 घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 84, ठीक। यानी कि 12% इसमें लाभ लिए हैं और इसमें जो है 16% हानि, क्योंकि पहली पर 12% का लाभ हुआ है और दूसरे में 16% का हानि, क्योंकि कोई भी वस्तु अपने में कितना होती है 100। अब प्रश्न में बोला है कि न तो लाभ होता है न हानि। अब इस प्रश्न में हम एलिगेशन लगाएंगे। कैसे पता चलता है? क्योंकि प्रश्न में दिया है कि उसे न तो लाभ होता है न ही हानि होता है। तो कोई वस्तु अपने आप में 100 है, न ही इसे लाभ होता है और न ही इसे हानि होता है, यानी कि दोनों का जो ये बीच का जो प्राइस है ये समान है, तभी तो इसको न तो लाभ होता है न ही इसको हानि होता है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें 100 में से 84 को घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 16। इसके बाद जो है हम इसमें से ये घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 12। अब हम इसको काट लेते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा ये जो रेशियो होगा ये क्रय मूल्य का होगा। किसका? क्रय मूल्य का होगा, ठीक। क्रय मूल्य का ये रेशियो होगा। अब हम इसको काट लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, ठीक। अब हमें प्रश्न में दिया गया है 840 रुपये में खरीदता है। 840 रुपये में खरीदता है। ये 840 रुपये क्या है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य तो क्रय मूल्य दोनों घड़ियों को, तो दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य दोनों घड़ियों के क्रय मूल्य, यानी कि जो दिया है उसका तुलना उससे, जो निकालना है उसे गुना। ये मैंने आप लोगों को कंसेप्ट बता दिया है। तो दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य कितना आता है? 4 और 3 7। और हमें बोला है कि कुछ भी लाभ नहीं होता, तो दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य, दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य क्रमशः क्रम से निकालेंगे। तो देखते हैं, तो अगर हम पहली का निकालेंगे तो यहाँ पहली की क्रय मूल्य से गुणा करेंगे और दूसरी घड़ी का निकालना रहेगा तो दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य से हम यहाँ गुणा करेंगे, ठीक। तो चलिए काटते हैं। तो जब हम इसको काटेंगे तो ये हमारा आएगा 120। अगर पहली घड़ी का पूछेगा तो पहली घड़ी का निकालने के लिए हम इसमें गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 480 रुपये, ठीक। और अगर दूसरी का बोलेगा तो 120 में 3 का गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 360 रुपये, ठीक। ये जो 480 आया है ये 12% लाभ का है और ये जो 360 रुपये आया है ये 16% हानि वाले घड़ी का है, ठीक। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर होता है 480। अगर पहली का पूछेगा तो हम पहली का बताएंगे और दूसरी का पूछेगा तो दूसरी का हम बता देंगे, ठीक। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हल हो जाता है, ठीक। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए, दिया गया है प्रश्न नंबर 2। तो ये प्रश्न आप लोगों को हल करना है और कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर हल करके भेजना है, ताकि मैं समझ सकूं कि मेरे द्वारा बताया गया ये जो टाइप है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। तो चलिए मिलते हैं। 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य बराबर हैं। एक घड़ी को 15% की हानि पर तथा दूसरी घड़ी को 19% के लाभ पर बेचा गया। यदि दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य 660 रुपया हो तो 15% हानि पर बेची गई घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। यानी प्रश्न में हमें बोला है कि 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य क्या है? बराबर है। और एक घड़ी को 15% की हानि पर तथा दूसरी घड़ी को 19% के लाभ पर बेचा गया है। यदि दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य 660 रुपया हो तो 15% हानि पर बेची गई घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम पहले क्या करेंगे, हम जो है कॉस्ट प्राइस यानी CP1 और इसके बाद CP2 का हम रेशियो निकालेंगे, ठीक। हम देखते हैं कि पहली घड़ी को क्या किया है, 15% की हानि पर बेचा है। तो 15% की हानि, अगर हम 100 में से 15 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 85। इसके बाद बोला है कि 19% का लाभ, अगर 100 में 19 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 19% का इसको प्रॉफिट, ठीक।
इस प्रकार हम CP1 और CP2 यानी कॉस्ट प्राइस पहला और कॉस्ट प्राइस दूसरा का हम रेशियो निकाल लेंगे। अब इसको अगर हम ऐसे लिख दें 85/119, इसको हम काट देंगे तो ये हमारा रेशियो आ जाएगा 7/5। ठीक, इस प्रकार हमारा ये रेशियो जो आ जाएगा 7/5। अब हम क्या करेंगे, हमें प्रश्न में दिया है दो घड़ियों का क्रय मूल्य दिया है कितना, 660 रुपये, 660 रुपये क्रय मूल्य। तो ये क्या है, कॉस्ट प्राइस तो ही क्रय मूल्य होता है, क्या होता है क्रय मूल्य। तो ये कॉस्ट प्राइस यानी ये क्रय मूल्य दिया है, तो हम जानते हैं जो दिया है उसका तुलना उससे, जो निकालना है उसे गुना। ये मैंने पहली वीडियो में ही कॉन्सेप्ट बता दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर पहली वीडियो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का। तो ये क्रय मूल्य दिया है, दोनों का क्रय मूल्य दिया, बोला है ना दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य। तो दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य हमारे हिसाब प्रश्न के हिसाब से इतना है और हमारे हिसाब से कितना आ रहा है 12। तो हम यहाँ 12 से भाग करेंगे और क्या पूछा है 15% की हानि पर बेची गई घड़ी। तो 15% पे कौन सी हानि, ये वाला CP1 ना, तो 15% की हानि पर CP1 बेची गई है, तो यानी कि हम 7 से यहाँ गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम इसको अगर काटेंगे तो ये 55 बार कटेगा और 55 में 7 का गुणा कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 385। ठीक, इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर 385 रुपये हो जाता है। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये प्रश्न आप लोगों को हल करना है और कमेंट बॉक्स में हल करके इस प्रश्न का उत्तर भेजना है ताकि मैं समझ सकूं, मेरे द्वारा बताया गया ये टाइप आप लोगों को अच्छे से। हेलो एंड वेलकम गाइस, तो आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो गाइस इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 11 बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं, दिया है 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। यानी कि बोला है 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी कि 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस बराबर है किसके, 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस के। ठीक, अब हम यहाँ से रेशियो निकालेंगे तो इसको काटेंगे तो यहाँ होगा 5 × 25 और ये होगा 5 × 20। इस प्रकार हम SP और CP का जो है रेशियो निकालेंगे। ठीक, तो रेशियो निकालने के लिए हम इसको पलट देते हैं, ये वाला यहाँ कर देंगे और ये वाला यहाँ कर देंगे। तो यहाँ CP हो जाएगा हमारा 4 और SP हो जाएगा हमारा CP हो जाएगा 5 और SP हो जाएगा 4, क्योंकि ये रेशियो पलट यानी कि CP 5 है तो ये CP यहाँ आ जाएगा, ये पलट जाएगा, इसका इधर कर देंगे तो ये रेशियो निकल जाता है। तो ये हमारा रेशियो आ गया SP और CP का, यानी कि खरीदा 4 में। ठीक, खरीदा 4 में और बेचा कितने में, नहीं ये क्या है सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस खरीदता है, खरीदा गया मूल्य क्या कहलाता है कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस है, यानी खरीदा कितने में है 4 में। और ये देखिए कॉस्ट प्राइस है, यानी कि यहाँ जो है ये कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य है और ये सेलिंग प्राइस है। जब ये खरीदा है 5 में और इसको सेल किया कितने में 4 में, तो इसको कितने की हानि होगी, एक ही की। तो जब भाई खरीदा 5 में और बेचा 4 में तो एक की ही हानि होगी, यानी कि अब हम निकालेंगे लाभ या हानि पूछा है तो इसमें लॉस होगा, यानी कि एक का हानि होगा कितने में से 5 में से। परसेंट में निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 × 5 100, ये 20% का क्या आ जाएगा हमारा लॉस। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ये 20% का इसको हानि होती है। ठीक, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, यानी कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि ये जो है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो यहाँ से निकल जाता है जब ऐसे क्वेश्चन दिया होता है। तो इस प्रकार टाइप 11 के क्वेश्चन को हल कर देते हैं। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को हल करना है और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर। हेलो एंड वेलकम गाइस, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो गाइस इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 12 बताऊंगा। पिछले वीडियो में टाइप 11 तक के क्वेश्चन को हल कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं टाइप 12 के क्वेश्चन को। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं हम देखते हैं। दिया है 25 संतरे बेचने पर एक दुकानदार को 5 संतरों के विक्रय मूल्य
के बराबर हानि होती है तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करें। यानी कि कोई दुकानदार है, जब वो 25 संतरे बेचता है तो उसे 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि जब कोई व्यक्ति 25 संतरे खरीदेगा तभी तो 25 संतरे बेचेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 25 संतरे खरीदेंगे, यानी कि 25 कॉस्ट प्राइस, यानी कि जब हम 25 संतरे खरीदेंगे तभी तो हम 25 संतरे बेचेंगे, सेलिंग प्राइस। ठीक, क्वेश्चन के अनुसार जब ये 25 संतरे बेचा, यानी कि 25 खरीदा और 25 बेचा, तो उससे क्या हुआ, 5 संतरों के विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर हानि हुई। तो अब हम देखते हैं, अभी क्या करेंगे, ASP और SP, यानी कि जब इस 25 को इधर लाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25 CP बराबर, तो ये जुट जाएगा, इसमें ये माइनस में है, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 SP। अब हम इसको काटेंगे, तो काटेंगे तो हो जाएगा 5 × 5 = 25 और 5 × 6 = 30। अब जब हमें CP और SP का रेशियो लिखना होगा, ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इसको पलट देते हैं। क्या करते हैं, इसको हम पलट देते हैं। जब हम इसको पलटेंगे तो इसका रेशियो जो है एक्चुअल में आ जाएगा, तो हमारा SP हो जाएगा 5 और CP हो जाएगा 6। इसको हमने इधर कर दिया, इसको इधर, ये रेशियो को कैसे उत्पत्ति करते हैं, यानी कि जब दो राशियां बराबर दी गई हों तो रेशियो कैसे प्रकट करते हैं, ये पहले वीडियो में बताया गया। आपने नहीं देखा तो जाकर उस वीडियो को अवश्य देखिए। अब हम देखते हैं, हमें पूछा है हानि प्रतिशत, यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, इन दोनों के डिफरेंस को देखेंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 का, यानी कि हम देख रहे हैं कि जो ये सेलिंग प्राइस है ये 6 है और ये कॉस्ट प्राइस जो है 6 और सेलिंग प्राइस है 5, यानी खरीदा 6 में और बेचा 5 में, तो 1 की हानि हुई। तो यही इसी से निकालेंगे, 1 की हानि हुई कितने में, 6 में से। अब इसको प्रतिशत में बदलना रहेगा, 100 से गुणा कर देंगे, इसको काटेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 16 सही 2/3%। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा 16 सही 2/3% लॉस। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को हल करना है और कमेंट बॉक्स में हल करके इस क्वेश्चन का आंसर भेजना है, ताकि मैं समझ सकूं कि मेरे द्वारा बताया गया प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। और कमेंट में बताइए आप लोगों को और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। वेलकम गाइस, तो आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 13 बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने 12 टाइप बता दिया है। 12 टाइप से इसमें जो अलग है वो है कि वहाँ विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता था और यहाँ विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा, जिससे ये कंडीशन हो जाएगा कि प्रॉफिट बराबर होता है SP - CP। ऐसे तो होता था कि पहले हम 25 खरीदते थे तब 25 बेचते थे ना, लेकिन यहाँ पहले 25 मतलब हम इसके हिसाब से चलेंगे, 25 SP करेंगे और 25 CP, यानी कि यहाँ जो भी होगा पहले हम SP को रखेंगे, CP को नहीं तो हानि आ जाएगा। इसलिए ये कंडीशन ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ हानि नहीं हो रहा है, यहाँ लाभ हो रहा है, तो हमें इस कंडीशन के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन दिया गया है। 25 संतरे बेचने पर एक दुकानदार को 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। 25 संतरे बेचने पर टाइप 12 में हम लोग क्या करते थे, पहले 25 संतरे खरीदते थे फिर 25 संतरे बेचते थे ना, लेकिन इसमें क्या करेंगे, पहले हम जो है क्या करते हैं, इसमें हम पहले जो है 25 संतरे SP करेंगे, क्योंकि यहाँ तभी तो ये प्रॉफिट के बराबर होगा, नहीं तो वो लॉस में चला जाएगा। तो 25 संतरे पहले हम SP यानी कि बेचेंगे और इसके बाद 25 संतरे CP, यानी कि जब हम ये समीकरण बनाएंगे तभी ये जो है इसको 5 SP का जो है प्रॉफिट होगा। नहीं तो अगर हम इसको यहाँ कर देंगे और इसको यहाँ कर देंगे तो यहाँ 5% की मतलब 5 जो दिया है 5 संतरों के विक्रय मूल्य का जो इससे लॉस हो जाएगा, प्रॉफिट नहीं होगा। इसलिए हमें ये सूत्र फॉलो करना होगा, प्रॉफिट बराबर SP - CP। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे, SP और SP को एक तरफ कर लेंगे। ये 25 SP है, इधर आएगा तो हो जाएगा हमारा, नहीं इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20 SP और इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 25 CP। ठीक, अब हम SP और CP का रेशियो निकाल लेंगे, इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, तो इस प्रकार हमारा जो है SP और CP का रेशियो जो है आ जाएगा 5/4। अब हमसे पूछा है लाभ,
ठीक, अब हमसे जब लाभ पूछा है तो हम लाभ निकालने के लिए देखते हैं कि इसका डिफरेंस कितना होता है। कॉस्ट प्राइस यानी जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदा 4 में और बेचा 5 में, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 1 का। कितने में से? 4 में से, यानी कि 1/4 कर देंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, तो ये आ जाएगा हमारा 25% का प्रॉफिट। ठीक, कितना? 25% का इसको प्रॉफिट हो गया। इस प्रकार ये टाइप 13 का क्वेश्चन हल कर दिया गया है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को हल करना है और कमेंट बॉक्स में इसका हल करके भेजना है, ताकि मैं समझ सकूं कि मेरे द्वारा बताया गया प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को टाइप 14 यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस के टाइप 14 के बारे में बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने जो है टाइप 13 के सभी क्वेश्चन को हल करवा दिया है, और अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको क्वेश्चन हल करा दूंगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं टाइप 14। इस क्वेश्चन में हमें जो है प्रॉफिट एंड लॉस का मान नहीं रखना होगा। जैसे पिछले टाइप में हम रखते थे एसपी और सीपी बराबर करते थे और काटते थे, रेशियो निकालते थे, तब उसका वैल्यू रखते थे। लेकिन टाइप 14 में ऐसा नहीं करना है। इसमें सीधा डायरेक्ट हमें वहाँ पर क्या लाभ और हानि विक्रय मूल्य पर था, लेकिन यहाँ क्रय मूल्य पर, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है। चलिए देखते हैं। दिया है 25 संतरों को बेचने पर एक दुकानदार को 5 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक, अब हमें यानी कि 25 संतरे को बेचने पर उसे 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता लाभ होता है। तो अब हम क्या करेंगे? ऐसे हम क्या करते थे, 25 संतरों के पहले खरीदते थे, फिर बेचते थे, फिर इधर उधर करके रेशियो उसका निकालते थे और डिफरेंस देखते थे ना। लेकिन इस टाइप में हमें कुछ नहीं करना है। इस टाइप में हमें बस ये जो 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, ये 25 का ही वैल्यू दिया गया है। यानी कि हम क्या करेंगे, 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 5 को ऊपर रखेंगे और 25 को नीचे, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। इसको काटेंगे 25 चौका 100 और 5 चौका 20। इसमें 20% का प्रॉफिट होगा। कितने? 20% का प्रॉफिट हो जाएगा हमें। एकदम सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही आसानी से हम इस टाइप को कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, बस जो दिया है उसका तुलना उससे कर देंगे। यानी कि 5 संतरों का विक्रय मूल्य 25 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर ही दिया गया है, तो हम उसका तुलना उससे कर देंगे। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर हम आसानी से निकालना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को हल करना है और कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर भेजना है, ताकि मैं समझ सकूं कि मेरे द्वारा बताया गया टाइप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। तो अगर आपको किसी भी टाइप में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में करिए। हेलो एंड वेलकम गाइस, तो आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 15 के बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, कोई व्यक्ति 5 रुपये में 4 आम खरीदता है और 4 रुपये में 5 आम बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। तो ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो है सबसे पहले रेशियो लिखेंगे। यानी कि कॉस्ट प्राइस पहले 5 में, यानी कि 5 रुपये में 4 आम खरीदता है, इसके बाद ये खरीदता है, इसके बाद सेलिंग यानी कि 4 रुपये में 5 आम को बेच देता है। ठीक, यहाँ पर रुपये का सिंबल होगा। ठीक, यहाँ 5 रुपये में 4 आम खरीदता है और यहाँ 4 रुपये में 5 आम बेचता है। तो हम प्रश्न में देख रहे हैं कि जब यहाँ 5 में 4 खरीद रहा है और यहाँ 4 में 5 बेच रहा है, तो मात्रा तो हर जगह समान होनी चाहिए, क्योंकि भाई खरीदा तो उतना ही है, तभी तो मतलब केवल पैसा कम करके बेच रहा है, आपको मटेरियल उतना ही है। तो हम सबसे पहले इसमें क्वांटिटी को समान करेंगे। तो क्वांटिटी से समान करने के लिए इसमें हम 5 से गुणा करेंगे और इसमें हम 4 से गुणा करेंगे। तो इसमें भी हो जाएगा 5 से और इसमें भी हमारा हो जाएगा 4 से। तो हमारा नया रेशियो आ जाएगा। यहाँ पर देखते हैं हम, ये 5 5 25 हो जाएगा और ये 5 चौक 20 हो जाएगा और ये 4 चौका 16 हो जाएगा और ये 5 चौका 20। इस प्रकार हमारा यहाँ जो ये मात्रा है ये हमारा समान हो जाएगा और ये रुपए का रेशियो होगा। ठीक, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर मात्रा क्या है, समान हो गई है। तो अब हम देखते हैं कितने का अंतर आता है। तो यहाँ 9 का जो है डिफरेंस हो रहा है, यानी कि 25 का खरीदा था और 9 का बेचा, यानी कि हानि हुई। तो हम देखते हैं 9 की हानि हुई कितने में से, 25 में से। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 25 चौका 100 और 9 चौका 36, यानी कि 36% का इसे लॉस होता है। क्या होता है? लॉस, यानी कि इसे 36% का हानि होता है।
इस प्रकार के प्रश्नों में हम सबसे पहले मात्रा यानी क्वांटिटी को समान करते हैं और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का सबसे पहले रेशियो लिखते हैं। इसके बाद हम इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को टाइप 15 का ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को हल करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेजना है ताकि मैं समझ सकूं कि मेरे द्वारा। हेलो एंड वेलकम गाइस, तो आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो गाइस इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 16 के बारे में बताऊंगा। पिछली वीडियो में मैंने जो है प्रॉफिट एंड लॉस के टाइप 15 के बारे में बता दिया। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख लें। तो टाइप 15 के सवालों को पहले हम देखते हैं। तो टाइप 15 में जो है इस सवालों में सवाल यही थे, लेकिन उसमें क्या था कि उसका लाभ या हानि ज्ञात करो। यानी कि हमें क्वेश्चन में पता नहीं होता था कि इसका लाभ निकालना है या हानि। लेकिन टाइप 16 में क्या होगा कि यहाँ पर क्वेश्चन में ही फिक्स कर दिया गया है कि लाभ ही होगा। तो ऐसे प्रश्नों में हम लाभ ही निकालेंगे क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में हमें लाभ दे दिया गया है। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और हल करते हैं। दिया गया है, एक व्यक्ति ने 5 रुपये में 4 वस्तुएं खरीदता है और 8 रुपये में 6 की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। यानी कि कोई व्यक्ति है 5 रुपये में 4 वस्तुएं खरीदता है और 8 रुपये में 6 वस्तुएं बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हम CP यानी कॉस्ट प्राइस जितने में खरीदा है, यानी कि 5 रुपये में 4 खरीदा है तो हम 5 रुपये में 4 लिख लेते हैं। इसके बाद सेलिंग प्राइस यानी SP 8 रुपये में 6 बेचता है, यानी 8 रुपये में 6 बेचता है, हम ये लिख लेंगे। ठीक, अब हम देख रहे हैं कि जब यहाँ पर 4 खरीदा है लेकिन यहाँ अगला वाले में ये 6 खरीद ले रहा है, यानी कि मात्रा समान करना है हमें। तो मात्रा समान करने के लिए हम ऐसी संख्या से गुणा करेंगे ताकि यहाँ जो है ये मात्रा समान आ जाए। तो हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 3 से करेंगे और यहाँ 2 से करेंगे तो यहाँ भी 2 से करेंगे। तो इस प्रकार यहाँ जो है 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, यानी कि हमारा हर जगह मात्रा समान हो जाएगा। और यहाँ गुणा करनी, ये 5 तियाँ 15 हो जाएगा, ये 8 दूनी 16। अब जब हमारा नया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आ जाएगा तो हम आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे। तो 15 और 16 के बीच का डिफरेंस 1 है। 1 है कितने में से? 15 में से। 15 में से कितने? 1 का डिफरेंस है, लेकिन कितने में से? 15 में से। और परसेंट में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। तो 100 से गुणा करेंगे, परसेंट बदलने के लिए हमारा आ जाएगा 20/3%। इस प्रकार के प्रश्नों को हम इसी तरह से हल करते हैं। सबसे पहले हम जो है मात्रा को समान कर लेंगे तो हमारा नया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आ जाएगा, तो हम प्रश्नों को आसानी से हल कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को हल करना है और कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का हल करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो एंड वेलकम गाइस, तो आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो गाइस इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 17 के बारे में बताऊँगा। पिछली वीडियो में मैंने जो है टाइप 16 के बारे में बता दिया है। तो चलिए देखते हैं इस टाइप में कैसे प्रश्नों को हल किया जाता है। तो टाइप 16 में जो है मैंने बताया था उसमें केवल एक बार ही खरीदता था और बेचता था, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें जो है दुकानदार पहले एक बार खरीदेगा, यानी कि पहले खरीदेगा फिर इसके बाद फिर खरीदेगा, इसके बाद तब बेचेगा, यानी कि इसमें 2 बार कॉस्ट प्राइस दिया गया है। तो चलिए देखते हैं ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और हल करते हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक दुकानदार कुछ नींबू को 2 रुपये में 3 की दर से खरीदता है। यानी कि कोई दुकानदार है वो जो है पहला CP1 देखेंगे, पहले यानी कि फर्स्ट कॉस्ट प्राइस, यानी कि ये फर्स्ट है, यानी कि ये बोला है 2 रुपये में 3 की दर से। 2 रुपये में 3 की दर से, यहाँ रुपये है, यहाँ मात्रा है। ठीक, और इसके बाद बोला है खरीदता है तथा उतने ही नींबू 3 रुपये में फिर खरीदता है, यानी कि CP2 है हमारा ये। 3 रुपये में 2 की दर से खरीदता है और उन्हें 1-1 रुपये की दर में बेच देता है। तो बताओ लाभ या हानि। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम पहले अब क्या करते हैं देखते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि ये खरीदा उतने ही नींबू, बोला है ना उतने ही नींबू। देखिए प्रश्न में बोला है उतने ही नींबू, लेकिन हम यहाँ मात्रा देख रहे हैं तो समान नहीं है। तो मात्रा समान करने के लिए हम यहाँ 2 से गुणा करेंगे और यहाँ 3 से गुणा करेंगे, तो ठीक हो जाएगा हमारा मात्रा। इसमें भी 2 से करेंगे और इसमें 3 से करेंगे। ठीक, अब हमारा नया जो CP हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा नया CP जो हमारा आएगा ये हो जाएगा 2 दूना 4 और ये हो जाएगा 3 दूना 6 और ये जाएगा 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6। अब यहाँ हमारा देखिए ये जो है ये क्वांटिटी हमारी समान हो गई। जब क्वांटिटी समान हो गई तो हमारा जो नया CP होगा ये होगा, ये हमारा नया CP जो होगा 13 रुपये और मात्रा जो होगी ये 6 होगी। 6 कैसे?
जब यहाँ जुटा तो इसको भी जोड़ेंगे तो हमारी 12 होगी, ठीक, यानी कि 12। अब हम देखिए, अब बोला है कि 1-1 रुपये की दर से हमें बेच देता है, 1-1 रुपये यानी कि सेलिंग प्राइस। सेल करता है कितने में, 1-1 रुपये में 1 पीस। लेकिन यहाँ भी देखिए मात्रा समान नहीं है, मात्रा समान होनी चाहिए। पिछले प्रश्न में मैंने बताया था मात्रा कैसे समान करते हैं, तो इसमें 12 से गुणा करेंगे तो ये भी हमारी मात्रा जो है यहाँ पर वो समान हो जाएगी, और इसमें भी 12 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हमारा हो जाएगा नया जो है। अब देखिए इसमें देखेंगे कितने का डिफरेंस है, यहाँ 12 और यहाँ नहीं, यहाँ 13 है और यहाँ 12, तो डिफरेंस कितने का है, 1 का। कितने में से, 13 में से। अब देखते हैं कि लाभ या हानि हुआ, ये कैसे पता चलेगा। खरीदा है 13 में और बेचा है 12 में, तो कितने का होगा, हानि होगा ना, क्योंकि खरीदा जब 13 में है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस ये 12 है। जब खरीदा 13 में और 12 बेचा है तो हानि ही होगा बेशक ही। तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 7 से ही 9/13% का लॉस होगा। क्या होगा, लॉस, ठीक। एक बार मैं फिर से प्रश्न को रिपीट कर देता हूँ, तो चलिए देखिए। पहले इसमें जो है कुछ नींबू 2 रुपये में 3 की दर से, फिर इसके बाद 3 रुपये में 2 की दर से खरीदता है। तो हम देखते हैं यहाँ मात्रा नहीं समान है, तो हम पहले मात्रा समान करेंगे। इसके बाद जब मात्रा हमारा समान हो जाएगा तो जो नया कॉस्ट प्राइस आएगा और ये जो क्वांटिटी आएगी उसको हम लिख लेंगे। इसके बाद बोला है 1-1 रुपये की दर से, यानी कि 1 रुपये में 1 नींबू बेच रहा है, लेकिन यहाँ मात्रा समान नहीं है, तो मात्रा समान करने के लिए 12 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा मात्रा समान हो जाएगा। और हम देखेंगे कि यहाँ जो ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है, खरीदा है 13 में और बेचा है 12 में, तो इसे 1 रुपये का क्या होगा, लॉस होगा। कितने में, 13 में से। और प्रश्न बदलने के लिए 7 से 9/13 से, यानी कि भाग करने 100 से भाग कर गुणा कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 7 से 9/13% का लॉस, ठीक। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग अच्छे से हल कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इस प्रश्न को आपको हल करना है और कमेंट बॉक्स में हल करके इस प्रश्न का उत्तर भेजना है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ाया जाए। हेलो एंड वेलकम गाइस, तो आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो गाइस इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 18 के बारे में बताऊंगा। पिछली वीडियो में जो है मैंने टाइप 17 के बारे में बता दिया है, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 18 के बारे में। तो इसमें जो है दर्जन के रूप में दिया गया है और यहाँ जो है रेशियो नहीं, यहाँ मतलब मूल्य के रूप में दिया गया है। तो चलिए इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, हम हल करते हैं। दिया गया है, एक व्यक्ति ने 40 रुपये प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे तथा उतने ही संतरे 30 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। उसने इन्हें 45 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचकर 480 रुपये का लाभ प्राप्त किया, तो उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि इस प्रश्न में हमें संतरों की संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं। दिया है एक व्यक्ति 40 रुपये में, यानी कि कोई व्यक्ति है वह 40 रुपये में जो है 1 दर्जन संतरे खरीदता है, तो इसके बाद फिर 30 रुपये में प्रति दर्जन के भाव से फिर खरीदता है। जैसे उस प्रश्न में नहीं दिया रहता था, इसी प्रकार इस प्रश्न में दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले CP1 इसके बाद CP2 लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे CP1 में लिखेंगे यानी कि रुपए, यहाँ रुपए होगा और यहाँ मात्रा होगी, ठीक। जैसे हम आगे करते चले आए हैं, तो यहाँ होगा 40 रुपये में कितना, 1 दर्जन। फिर इसके बाद खरीदा है CP2, यानी कि फिर कितने में खरीदा है, उतने ही संतरे, यानी कि 30 रुपये में फिर 1 दर्जन संतरे खरीदा है। यहाँ पर मात्रा समान है, इसलिए हमें यहाँ कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम यहाँ पर फाइनल CP अपना लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 40 और 30 70, और क्वांटिटी हमारी 1 और 1 2, यानी कि 2 दर्जन हो जाएगा, ठीक। अब वही बोला है 45 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच देता है, यहाँ पर दिया है ना 45 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच देता है। तो अब हम करेंगे सेलिंग प्राइस यानी कि SP। अब SP हमारा हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 45 दिया है हमारा, हम जब यहाँ 45 लिखेंगे और के भाव के साथ बेच देता है, प्रति दर्जन दिया है, यही इम्पोर्टेंट है। यहाँ जो प्रति दर्जन दिया है इसको ध्यान देने वाली बात है, जो प्रति दर्जन दिया है। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ जो है ये मात्रा नहीं समान हो रही है। अब इसको हम क्वांटिटी समान करेंगे, यहाँ 2 से गुणा करेंगे, तो यहाँ भी 2 से गुणा करेंगे, तो ये हमारा टोटल हो जाएगा 90, ठीक, और ये हो जाएगा 70। अब हम इनका डिफरेंस देखेंगे। इनका डिफरेंस जो है कितने का है, 20 का है। इनका डिफरेंस कितने का है, 20 का।
अब हम देख रहे हैं कि जो ये 20 का डिफरेंस आ रहा है ये किसके बीच में आ रहा है। ये जो 20 का डिफरेंस है उसका वैल्यू यहाँ दिया गया 480, यानी कि 480 जो दिया है उसका तुलना उससे जो निकालना है उससे गुना। क्या निकालना है हमें? संतरों की संख्या। संतरों की संख्या क्या है? 2 दर्जन। तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 24, 24 दूना 48। इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 24 दूना 48, 48 संतरे। ठीक, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 48 संतरे। अगर हम ऐसे भी करना चाहें, यानी कि जो ये 20 है वो बराबर किसके है? 480 के। इसको हम इससे काट देंगे तो ये हमारा 1 का वैल्यू आ जाएगा 24। जब हमारा 1 का वैल्यू 24 आ गया है और हमें 2 दर्जन का निकालना है तो यहाँ 2 से जब गुणा कर देंगे तो यहाँ भी 2 से करेंगे तो हमारा 2 दर्जन का आ जाएगा 48। इस प्रकार भी हम संतरों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को हल करना है और हल करके कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर भेजना है, ताकि मैं समझ सकूं कि मेरे द्वारा बताया गया ये टाइप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको हमारे ये पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट में करिए कौन सा नेक्स्ट चैप्टर। हेलो एंड वेलकम गाइस, तो आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो गाइस इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप नंबर 19 के बारे में बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने टाइप 18 तक के सारे वीडियो बना दिए हैं। अगर आप लोगों ने भी नहीं दिखे हैं तो मैं उस वीडियो का लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग जाकर वो वीडियो अवश्य देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस टाइप नंबर 19 में देखते हैं किस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं। तो चलिए देखते हैं। दिया गया इसमें पहला क्वेश्चन, 1 रुपये में 25 टोपियाँ बेचने पर एक दुकानदार को 25% की हानि होती है, तो बताओ वह 1 रुपये में कितनी टोपियाँ बेचेगी उसे 25% का लाभ हो। यानी कि कोई व्यक्ति है जो 1 रुपये में 25 टोपियाँ बेचने पर उसको जो 25% की हानि होती है, तो वह 1 रुपये में कितनी टोपियाँ बेचेगी कि उसे 25% का लाभ हो। तो ऐसे प्रश्नों को हल कैसे करते हैं देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 रुपये में 25% की हानि होती है, यानी कि उसका वास्तविक मूल्य क्या होगा? 75 होगा। और हमें बोला है क्या? 25% का लाभ हो, यानी कि 100 + 25 यानी 125। अब हम इसको काटेंगे, जब हम इसको काटेंगे तो ये हमारा रेशियो जो है 3 और 5 हो जाएगा। ये हमारा जो है प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो है। ठीक, इसके बाद अगर हम इसको पलट देंगे तो ये हमारा मात्रा का रेशियो आ जाएगा। अब मात्रा का जब रेशियो आ गया तो टोटल हमारा जो है 5 और यहाँ टोटल दिया गया है 25, यानी कि ये इसके बराबर है। तो 25/5 करेंगे और हमें क्या निकालना है? दिया गया है यानी कि 25% लाभ पर। तो ये 25% के लाभ पर कौन सा रेशियो है? 3 का। तो हम इसमें 3 से गुणा कर देंगे। जब इसमें गुणा कर देंगे तो ये हमारा 5, 5 × 15, यानी कि 1 रुपये में 15 टोपियाँ बेचने पर। ठीक, 1 रुपये में 15 टोपियाँ बेचने पर उसको जो है 25% का लाभ होगा। ठीक, अब अगर इसको ऐसे नहीं करना चाहते हैं, हम आप लोगों को सेकंड टाइप बता देते हैं। तो मान लीजिए कोई दुकानदार है, उसको जो है वो कोई सामान बेचता है, यानी कि वही टोपियाँ 25 टोपियों को बेचने पर एक दुकानदार को 25% की हानि होती है। ठीक, 25% की हानि होती है तो उसका वास्तविक मूल्य क्या होगा? 75%। ठीक, अब बोला है इसी को अगर हम मान लें कि उसको X% का जो हो क्या हो? प्रॉफिट हो, और इसके बाद हम मान लें कि उसका क्या लाभ हो? 125% हो, यानी कि यहाँ 25% लॉस और वास्तविक मूल्य ये है, और यहाँ जो है वास्तविक मूल्य ये है और यहाँ प्रॉफिट है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो भी हमारा उत्तर इतना ही आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो 25 × 5 = 125, और x को अगर हम इसको 5 से काट दें तो यहाँ 15 से कट जाएगा, यानी कि x बराबर हमारा यहाँ भी 15 आ गया, यानी कि 1 रुपये में 15 टोपियाँ बेचने पर उसको 25% का प्रॉफिट होगा। ठीक, 1 रुपये में। तो इस प्रकार के प्रश्नों को इसी तरह से हल किया जा सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइप के साथ। तो आप लोग कमेंट करिए कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाए अगला। अभी इसमें एक टाइप और है, टाइप 20, इसके बाद आगे देखेंगे। तो आप लोग कमेंट में लिखिए नेक्स्ट कौन सा चैप्टर चलाया जाए। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स। हेलो एंड वेलकम गाइस, तो आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो गाइस इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 20 बताऊंगा। पिछली वीडियो में मैंने जो है टाइप 19 तक के सभी प्रश्नों को हल करवा दिया गया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाकर हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड है वो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टाइप 20। तो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं चलिए देखते हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया है
कि 60 रुपये में 75 आम बेचने से किसी विक्रेता को 20% की हानि होती है, तो 35 रुपये में वो कितने आम बेची कि उसे 40% का लाभ हो। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं, इसमें बोला है कि 60 रुपये में 75 आम बेचने पर किसी विक्रेता को 20% की हानि होती है। हम मानते हैं कि अगर 20% की हानि नहीं होगी तो वह जो है 60 रुपये में वह 60 रुपये में जो है अगर 75 आम बेच रहा है और हम मान लें कि उसे हानि नहीं होती है, तो उसे केवल उसका प्रॉफिट कितना होगा, तो केवल 20% तो मतलब 80 ही होगा। अगर हानि को हम हटा दें तो इसका एक्चुअल दाम इतना ही होगा। तो इसके बाद जब इसका एक्चुअल दाम इतना है, अगर हम इसका एक का निकालना चाहें, तो 60 आम का है ना, अगर हम एक आम का निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, इसमें 60 से गुणा कर देंगे। जब इसमें 60 से भाग करेंगे, इसमें 60 से जो है हम जब भाग करेंगे तो अब इसके बाद हम देखते हैं जब इतना हो गया, इस पर अभी काटेंगे नहीं, हम अब रोक देंगे। अब क्या बोल रहा है कि तो 35 रुपये में वो कितने आम बेची कि उसे 40% का लाभ हो। तो अब क्या करेंगे, मान लीजिए हम 35 रुपये में x आम बेचेंगे और लाभ कितना बोल रहा है 40%, यानी कि हम यहाँ क्या करेंगे 140, 100 प्लस 40। इसके बाद जब ये 140 हो गया, अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें 35 का ये दाम हो गया, मतलब 140% लाभ पर। अब हमें एक का निकालना है। जब एक का निकालना है तो जैसे इसमें भाग दिए हैं, तो इसमें भी हम 140 बटा 35 लिख देंगे। ठीक, अब ये 35 जो हम लिख दिए हैं, अब इसको हम जो है बराबर करेंगे। क्यों, क्योंकि ये भी जो है इसके एक्चुअल दाम का है और ये भी, तो जब इन दोनों को बराबर कर देंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा। तो चलिए बराबर करते हैं। हम इनको बराबर करके इनको काटेंगे तो हमारा जो है x का वैल्यू आ जाएगा। अब जब हम इसको काटेंगे, ये 4 पर कटेगा, इसको आप लोग काट लीजिएगा। तो जब हम इसको काट देंगे तो हमारा x जो है आ जाएगा 25, यानी कि 25। तो इस प्रश्न का आंसर कितना होगा हमारा 25, यानी कि वह 35 रुपये में 25 आम में बेचे, मतलब 35 रुपये में 25 आम बेचेगा तो उसे 40% का लाभ होगा। इस प्रश्न का यही उत्तर होगा। तो ऐसे प्रश्नों को आप लोगों को बहुत ही सावधानी से हल करना रहेगा। पहले इसको हम एक साइड से निकाल लेंगे, इसके बाद इसका एक साइड से निकाल लेंगे, तब हम इसको इक्वल कर देंगे तो हमारा ये x का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ दिया है ना 60 रुपये में 75 आम हमने बेचा, ये 20% की हानि हुआ। अगर 20% की हमने हानि हटा दी, यानी कि हमने सोचा उसको मतलब 80%, मतलब हम उसको 80 ही मान रहे हैं कि उसका हानि हम नहीं ले रहे हैं, केवल मतलब उसका एक्चुअल दाम ले रहे हैं। तो एक्चुअल दाम जब उसको 20% अगर हटा देंगे तो एक्चुअल दाम 80 ही है। इस प्रकार यहाँ प्रॉफिट बोला है 40%, तो 100 प्लस 40 करेंगे तो 140 हो जाएगा। इस तरह एक का निकालेंगे, यहाँ भी एक का निकाल कर हम इसको बराबर करके काट देंगे तो हमारा ये x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक, तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इस प्रश्न में कोई भी डाउट हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिए, मैं आप लोगों को बता दूँगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को हल करना है और कमेंट बॉक्स में हल करके इसका उत्तर भेजना है, ताकि मैं समझ सकूं कि मेरे द्वारा ये बताया गया टाइप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। तो आप लोगों को ये हल करना है। यहाँ दिए गए 40 रुपये में 45 संतरे बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए 24 रुपये में उसे कितने संतरे बेचने होंगे। तो आप लोग इस प्रश्न को हल करिए और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर अवश्य भेजिए। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को मैं इसी पर एंड करता हूं और आप लोग बताइए कि नेक्स्ट वीडियो कौन सा चैप्टर से चलाएं। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हम देखते हैं कि सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं, इसके बाद देखते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हम आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 100 रुपये से कम कर देता है तो उसका लाभ 4% बढ़ जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह क्रय और विक्रय मूल्य में दोनों में 100 रुपये की कमी कर दे तो उसका लाभ 4% बढ़ जाता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला होता है, प्रारंभिक लाभ प्लस वृद्धि लाभ अपॉन वृद्धि लाभ इंटू 100। इस फार्मूले की मदद से हम आसानी से इस प्रश्न को हल कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इस फार्मूले की मदद से आसानी से हम देखते हैं प्रारंभिक लाभ। तो इसका प्रारंभिक लाभ क्या है, प्रारंभिक लाभ है 20%, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रारंभिक लाभ, लिखेंगे हम इसका 20%। ठीक, प्रारंभिक लाभ 20% प्लस लाभ वृद्धि, लाभ वृद्धि कितना है 4%, तो हम यहाँ लिखेंगे 4%। इसके बाद दिया गया है वृद्धि लाभ, वृद्धि लाभ तो यही है ना 4%, फिर इसको नीचे हम लिख लेंगे और गुणा कर देंगे 100 से। ठीक,
अब इसको हम जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 24/4 × 100। तो इसको काटेंगे तो 6 बार कटेगा। अब इसको हम इसमें गुणा कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 600 रुपये, यानी कि हमारा इस प्रश्न का उत्तर 600 रुपये आ गया क्रय मूल्य। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम बहुत ही आसानी से हल कर लेते हैं। बस यही फार्मूला हमें ध्यान रखना है कि प्रारंभिक लाभ प्लस वृद्धि लाभ अपॉन वृद्धि लाभ इंटू 100। ठीक, इस प्रकार के प्रश्नों को हम इस फार्मूले से बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये प्रश्न आप लोगों को हल करना है और कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर हल करके भेजना है, ताकि मैं समझ सकूं कि मेरे द्वारा बताया गया ये टाइप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। तो इसमें देखिए दिया गया है ये वृद्धि लाभ है, फिर इसके बाद ये प्रारंभिक वृद्धि लाभ है, ये वृद्धि लाभ है। ठीक, यानी कि जो फॉर्मूला दिया गया है उसी के हिसाब से इसको भी लगा लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 22 बताऊंगा। पिछली वीडियो में मैंने जो है टाइप 21 तक के सवालों को हल करा दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग जाकर वो वीडियो वहाँ से अवश्य देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं टाइप 21 में क्या था कि यहाँ पर जो है कम करता था, और टाइप 22 में क्या है यहाँ पर अधिक कर दिया है। यहाँ देखिए यदि 60 रुपये अधिक, और उसमें क्या था उसमें कम कर रहा था। बस टाइप 22 में यही अंतर है। तो चलिए देखते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। एक रेडियो को 20% लाभ पर बेचा गया। यदि 60 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 30% लाभ होता। तो रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए पहले हम मान लेंगे कोई वस्तु 100 रुपये की है, 20% लाभ यानी कि 120 रुपये हो गया। इसके बाद फिर बोला है 30% का लाभ होता है, तो फिर 30% का लाभ यहाँ कर 130 का लाभ हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 10। ये 10 किसके बराबर होगा, ये जो 10% आ रहा है ये 60 रुपये के बराबर होगा। अगर हम 1 का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो हमारा 1 का वैल्यू आ जाएगा 6। ये हमारा 1 का वैल्यू आ गया 6। अगर हम 100 का वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ अगर हम 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी तो 100 से गुणा करेंगे। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर जो है 600 रुपये हो जाएगा। कितना, 600 रुपये क्रय मूल्य हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे और ये जो दिया है इसके बराबर कर देंगे। आसानी से इस प्रश्न का उत्तर हमने निकाल लिया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए दिया गया है, एक साइकिल को 14% लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे 17% लाभ पर बेचा जाता तो साइकिल 150 रुपये अधिक मिलते हैं। तो साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो हमें क्रय मूल्य निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे मैंने उस प्रश्न में बताया आप लोगों को, हम किसी वस्तु को 100 मानते हैं। तो हम यहाँ पहले जो है सबसे पहले किसी वस्तु को 100 मान लेते हैं। कितना, 100 मान लेते हैं। ठीक, 100 मान लेते हैं। इसके बाद बोला है 14% का लाभ। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 14% का लाभ निकाल लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 114। इसके बाद बोला है 17%, तो ये हम इसका 17%। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। क्या, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम निकाल लेंगे। जब डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा जो है जो डिफरेंस आएगा उसी के हिसाब से हम इसको मान लेंगे। जो ये दिया गया है 150 उसको हम मान लेंगे। तो चलिए हम डिफरेंस निकालते हैं और देखते हैं कितना आता है। तो इसका डिफरेंस जो है 3 आएगा। ठीक, 14 3 17, डिफरेंस हमारा आ गया कितना, 3। ये किसके बराबर है, 150 के बराबर है। ठीक, ये 3% किसके बराबर है, 150 के। अब हम अगर इसका 1 का वैल्यू निकालना चाहें तो इसको हम काटेंगे तो हमारा 1 का वैल्यू आएगा 3 5 15, यानी कि 50। 1 का वैल्यू 50। अगर हमें क्रय मूल्य यानी कि 100 से गुणा करना पड़ेगा। अगर हम इसमें 100 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर भी हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर भी 100 से गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर जो है हमारा 5000 रुपये हो जाएगा। कितना, 5000 रुपये इस प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्नों को हम बड़े ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखा आपने, बहुत ही आसान तरीके से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये प्रश्न आप लोगों को हल करना है और कमेंट बॉक्स में भेजना है, ताकि मैं समझ सकूं कि मेरे द्वारा बताया गया टाइप आप लोगों को अच्छे से समझ। इसका टाइप 23 के बारे में बताऊँगा। पिछले वीडियो में जो है मैंने टाइप 22 तक के प्रश्नों को हल करा दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग जाकर वहाँ से वो वीडियो देख लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें दिया गया है इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं, चलिए देखते हैं। दिया गया है, एक आदमी किसी घोड़े को
8% हानि पर बेचता है। यदि 1200 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 16% की हानि होती। तो घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी कि उसमें जो होता था लाभ होता था, लेकिन इन प्रश्नों में क्या होता है, उसे हानि होता है। ठीक, तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए बोला है, पहले क्या बोला है कि 8% की हानि। 8% की यानी कि हम इसमें से 100 में से इसको घटाएंगे। क्या करेंगे, 100 में से जब हम 8 घटाएंगे तो हमारा आएगा 92। जब हम इसको घटाएंगे तो ये हमारा जो है 92 आएगा। हम यहाँ लिख देंगे 92। इसके बाद फिर बोला है आगे, यदि 1200 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 16% की हानि, यानी कि 84%। ठीक, अब जब ऐसे लिख लेंगे तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारा है 8%। ठीक, ये जो 8% है इसी का वैल्यू जो है हमें दिया गया है यहाँ प्रश्न में 1200 रुपये। कितना, 1200 रुपये। अगर हम यहाँ से एक का मान निकालना चाहें, यानी 1% का वैल्यू, तो हमारा 1% का वैल्यू आएगा 150। ठीक, अगर अब हमें 100 का वैल्यू चाहिए, कितने का, 100 का, तो जब 100 का हमें वैल्यू चाहिए तो हम इसमें 100 से गुणा करेंगे। तो यहाँ भी हम 100 से गुणा करना पड़ेगा हमें। जब यहाँ 100 से गुणा करेंगे तो ये हमारा फाइनल आंसर जो हो जाएगा 15,000 रुपये। कितना, 15,000 रुपये। इस प्रकार के प्रश्नों को हम बड़े ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो ये प्रश्न आप लोगों को हल करना है और कमेंट बॉक्स में भेजना है, ताकि मैं समझ सकूं कि मेरे द्वारा बताया गया टाइप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। तो इसमें भी वही करना है जैसे मैंने ऊपर प्रश्न में बताया है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर। इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 24 बताऊँगा। पिछली वीडियो में मैंने जो है टाइप 23 तक के प्रश्नों को हल करा दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग जाकर वहाँ से वो वीडियो अवश्य देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के टाइप 24 के बारे में। तो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं चलिए हम देखते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। दिया है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 30% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 10% कम में खरीदता तथा 28 रुपये कम में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। तो वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करें। वास्तविक क्रय मूल्य हमें बोला है, तो हम क्या मानते हैं कि हम मानते हैं कोई भी वस्तु हो वो अपने आप में क्या होती है, 100 होती है। कोई भी वस्तु अपने आप में 100 होती है। 100 में उसे क्या हो रहा है, 30% का लाभ हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 30% का लाभ हो रहा है इसको। फिर आगे बोला है यदि वो इसे 10% कम कर दे, यानी कि प्राइस को कम कर दे। अगर इसको 90 कर दे तो 28 रुपये कम में बेचता है तो उसे 40% का लाभ होता है। अब ये जो 90 बेच रहा है इसमें इसको जो है इसका 40% इसको लाभ हो रहा है, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ 130 होगा और यहाँ जो है ये इसको जो 40 हो रहा है इसको हम देखेंगे 140 कैसे करें। तो चलिए देखते हैं। इसको हम जो है पहले बदलेंगे। 40% बोला है ना, यहाँ 40% नहीं करेंगे, ये 90 का है। 90 का निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पहले जो है 90 लिखेंगे, इसके बाद 90 का 140% हम निकालेंगे। ठीक, जब 90 का हम 140% निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 126। कितना, 126% आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 126। ठीक, ये इसका हो गया, इस पे 40% का लाभ जो बोला है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। जब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं तो हमें जो है 4% प्राप्त होता है। ठीक, अब ये जो 4% आया है ये हमारा जो है 28 रुपये के बराबर होगा। ठीक, अगर हमें 1% का चाहिए तो हम इसको काट देंगे, तो हमारा 1% का वैल्यू आ जाएगा 7। ठीक, अब हमें बोला है कि वास्तविक, यानी कि हमें टोटल का निकालना है 100 का। तो इसमें 100 से जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ भी 100 से करना पड़ेगा, तो ये हमारा हो जाएगा 700 रुपये, यानी कि इसका वास्तविक क्रय मूल्य क्या हो जाएगा हमारा 700 रुपये। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम बहुत ही आसानी से हल कर लेंगे। सबसे पहले हम 100 मानेंगे, फिर 30% लाभ बोला है तो फिर 30% लाभ ले लेंगे। फिर बोला है कि अगर यदि वो
10% कम कर दे। 10% कम किया तो हमने 100 को 90 किया, उसके बाद बोला है उस पर जो है उसे 40% का लाभ होता है। इस पर होता है, न कि इस पर होता है। हम इस पर 40% लाभ निकालेंगे तो यहाँ 126 हो जाएगा, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो आएगा वो इसका वैल्यू होगा। ठीक, आगे प्रश्नों में जैसे हमने देखा इसी प्रकार के प्रश्नों में हम ये भी देख लिए हैं। तो ये निकाल लिए 126 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल के इसको बराबर कर दिए और इसका मान निकाल लिया हमने। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखने हैं। तो ये प्रश्न आप लोगों को हल करना है और कमेंट बॉक्स में करना है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब और भी बताऊँगा। तो पिछले वीडियो में हमने जो है टाइप 24 तक के प्रश्नों को देखा था, इसमें हम टाइप 25 में देखेंगे। टाइप 25 में क्या अंतर है देखिए, जो टाइप 24 था वहाँ पर ये यहाँ पर कम होता था, यहाँ पर जो अधिक दिया गया है वहाँ पर कम होता था, और टाइप 25 में क्या है यहाँ पर अधिक है। तो देखते हैं कि जब अधिक होगा तो इन प्रश्नों को भी उसी प्रकार हल करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखते हैं, एक गाय को 20% हानि पर बेचा जाता है। 20% हानि यानी कि कोई भी वस्तु अपने आप में क्या होती है 100 होती है, यानी कि 100, और 20% की हानि पर बेचा जाता है यानी कि उसे 80 में बेचा जाता है। ठीक, जब उसे 20% हानि यानी कि 100 का 20% निकालेंगे तो हमारा 80 ही आएगा। ठीक, इसके बाद बोला है यदि 20% कम में खरीद कर 600 रुपये अधिक में बेचता है, यानी कि 20% कम में खरीदता, तो 100 का 20% जब हम निकालेंगे 100 का 20% यानी कि तो यह हमारा 80 आएगा, कम कर देंगे अगर। इसके बाद बोला है कि 6000 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 60% का लाभ होता है। ये 60% किसका लाभ हो रहा है 80 का, यानी कि हम यहाँ क्या करेंगे 80 का 60% निकालेंगे 160। ठीक, जब हम 80 का 160% निकालेंगे लाभ में तो ये हमारा हो जाएगा 128%। ठीक, तो यहाँ जो उसे लाभ हो रहा है वो 128% हो रहा है। ठीक, और यहाँ 80%, यहाँ 128। अब हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 48 आ रहा है। ठीक, तो ये जो 48% है ये हमारे जो है यहाँ जो दिया गया 6000 रुपये अधिक, इसका वैल्यू है 6000 रुपये अधिक। तो अगर हम 1% का निकालना चाहें तो हमारा 1% का वैल्यू आ जाएगा 125। इसी प्रकार तो हमें बोला है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमने क्या माना था 100, तो हम 100 ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे इसमें 100 से गुणा करेंगे। जब 100 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12500। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब। उसका टाइप 26 बताऊंगा। पिछले वीडियो में हमने टाइप 25 तक के प्रश्नों को देख लिया है, इस वीडियो में हम टाइप 26 में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। तो ये प्रश्न जो है चैन रूल पर आधारित है, यानी कि कोई व्यक्ति कोई वस्तु खरीदता है और किसी को बेचता है, फिर वह व्यक्ति किसी को कुछ प्रतिशत लाभ लेकर दूसरे को और बेच देता है। तो इस प्रकार यह चैन रूल पर आधारित है। तो चलिए देखते हैं। ए एक टेबल को बी को 10% लाभ पर, यानी कि टाइप 26 में क्या है लाभ। ठीक, इसके बाद चलिए देखते हैं। ए एक टेबल को बी को 10%, यानी कि ए जो है बी को 10% लाभ पर, यानी कि 10% का हम निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/10। ठीक, यानी कि हमने इसका फ्रैक्शन निकाला। इसके बाद बेचता है और बी सी को 25%, या नहीं 15% है, सॉरी। तो ये 15%, यानी कि बी सी को 15% लाभ पर बेचता है। 15% का हम निकालेंगे अगर तो ये हमारा हो जाएगा 3/20। ठीक, यदि ए इसे 1000 में खरीदता था तो सी का क्रय मूल्य ज्ञात, यानी कि ए 1000 में खरीदा था तो सी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो हम जानते हैं कि 3% है तो हम ए बी सी लिख लेंगे। ठीक, यानी कि ये जो ए है, ए ने बी को 10% लाभ पर, यानी कि ए ने 10 में खरीदा और बी को 11 में बेचा। ठीक, अब यहाँ जो बोला है बी ने सी को 15%, यानी कि बी ने जो है 20 में खरीदा और 23 में सी को बेचा। तो क्या करेंगे, यहाँ जो खाली है इसको आगे बढ़ा देंगे, यहाँ पर 11 कर देंगे और यहाँ पर 20 कर देंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे इनका गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 200 और इसके बाद ये हो जाएगा 220 और इसके बाद ये हो जाएगा हमारा 253। ठीक, अब ये तीनों का रेशियो आ गया। अब ये जो ए का 1000 हमें दिया है, 200 दिया है, ये जो ए का है
ये ए जो है ये हमारा ये यहाँ पर दिया गया है 1000, तो इसका वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो ये 1000 जो है बराबर है किसके, 200 के। तो अगर हम 1 का वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5, यानी कि 1 का वैल्यू हमारा हो जाएगा 5। ठीक, तो अब हमें बोला है किसका, तो सी का क्रय मूल्य। सी का क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए सी का क्रय मूल्य क्या है ये, तो हम क्या करेंगे 253 में 5 से गुणा करेंगे। जब 5 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1265 रुपये। ठीक, तो ये सी का क्रय मूल्य है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम बहुत ही आसानी से हल कर लेंगे। ठीक, यहाँ हमने 1 का वैल्यू इसको यहाँ कर दिया और इसको यहाँ हमने 1 का वैल्यू निकाला। जब 1 का वैल्यू 5 आ गया तो यहाँ हमें ये जो इसका क्रय मूल्य है इसमें 5 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम बहुत ही आसानी से हल कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो ये प्रश्न आप लोगों को हल करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि मैं समझ सकूं कि मेरे द्वारा बताया गया टाइप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आप लोगों को ये टाइप अच्छे से नहीं समझ में आए तो आप लोग कमेंट करेंगे तो हम इससे सरल भी और एक बता देंगे मेथड, जिससे आप लोगों को इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़े। हेलो एंड वेलकम गाइस, तो आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 27 बताऊंगा। पिछली वीडियो में जो है मैंने टाइप 26 तक के प्रश्नों को हल करा दिया है। अगर आप लोगों ने वो प्रश्न नहीं देखा है तो हमने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लोग जाकर वहाँ से वीडियो देख लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें देखते हैं टाइप 27 में क्या अंतर है। यहाँ हानि होगा, टाइप 26 में क्या था, यहाँ प्रॉफिट हो रहा था यानी कि लाभ हो रहा था, और टाइप 27 में क्या है, यहाँ हानि हो रहा है। और यहाँ पर उसमें किसी ए या बी का मान पूछा था, लेकिन इसमें घोड़े का क्रय मूल्य पूछा है। तो चलिए निकालते हैं। ए एक घोड़े को, बी को 20% की हानि, यानी कि ए किसी घोड़े को 20% की हानि, यानी कि ए को 20% की हानि, यानी कि जब 20% को हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो हमारा होगा 1/5। ठीक, इसके बाद आगे बोल रहा है हानि पर बेचता है यदि बी सी को, यानी कि बी सी को 25% की हानि पर, 25% को हम बदलेंगे तो फ्रैक्शन में, तो ये 1/4 होगा कि हानि पर बेचता है। यदि सी ने इसे 900 रुपये में खरीदता है तो घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करो, यानी कि सी इसे 900 रुपये में खरीदता है तो घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो क्या करेंगे हम, जब वहाँ हमें लाभ हो रहा था तो हम इसको जोड़ देते थे और इनको भी जोड़ देते, लेकिन यहाँ हानि हो रहा है तो 3 पर्सन है तो 3 रेशियो लिखेंगे, ए बी सी। ठीक, 3 पर्सन है, 3 रेशियो लिख लिया। इसके बाद बोला है हानि हो रहा है, यानी कि ए 5 में खरीदता है और बी को 4 में बेचता है। ठीक, इसी प्रकार बी 4 में खरीदता है और 3 में, मतलब इसको कितने में बेचता है, 3 में बेचता है। तो इसको कितने की हानि हो गई, 1 की, वही तो बोल रहा है। अब यहाँ पे जो ये खाली है, यहाँ पर भी जो खाली है इसको आगे बढ़ा देंगे हम, यहाँ पे 4 कर देंगे, यहाँ पर भी 4 कर देंगे। ठीक, इसके बाद इन सभी का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसका हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 12। ठीक, अभी ये हमारा निकल गया। जब रेशियो आ गया, अब ये किसका वैल्यू दिया है, 900 रुपये सी का दिया है, किसका, सी का। तो सी का हम, यानी कि ये जो 900 है ये सी के वैल्यू के बराबर है। ठीक, अब हम इसको काट देंगे। ठीक, जब हम इसको काटेंगे तो ये हमारा, यानी कि ये जो आएगा ये एक, जैसे इसको काटेंगे हम, जब काटेंगे इसको तो ये हमारा आएगा 75। ठीक, क्या आएगा, 75 आएगा। आप लोग काट लीजिएगा, इसको काटेंगे तो 75 आएगा। ठीक, 1 का वैल्यू 75 आएगा। ठीक, अब क्या करेंगे हम देखते हैं। इसके बाद हमें पूछा है घोड़े का क्रय मूल्य। घोड़े का क्रय मूल्य कौन सा है, ए, जो शुरुआत में खरीदा है ए, वही तो घोड़े का क्रय मूल्य होगा। ठीक, तो ये जो इसमें आया है इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 75 × 20 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1500 रुपये। ठीक, ये घोड़े का क्रय मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, घोड़े का क्रय मूल्य ये आ जाएगा। इसको जब हम काटेंगे तो ये हमारा आसानी से कट जाएगा। चलिए हम काट देते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 900 और ये 12। ठीक, इसको पहले हम 2 से काटेंगे तो ये 6 आएगा और ये हमारा आएगा 450। ठीक, फिर इसको 2 से काटेंगे तो ये 3 आएगा, इसके बाद ये आएगा 225। ठीक, अब इसको काट देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 75। ठीक, यानी कि 1 का वैल्यू 75 है
तो घोड़े का क्रय मूल्य पूछा है। जब क्रय मूल्य पूछा है तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, क्योंकि घोड़े एक ने ही पहले खरीदा था तो क्रय मूल्य उसी ने तो ही चुकाया होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर 1500 होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो ये प्रश्न आप लोगों को हल करना है और कमेंट बॉक्स में भेजना है, ताकि मैं समझ सकूं कि ये टाइप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को चैनल में। तो गैस इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 28 बताऊंगा। पिछली वीडियो में मैंने जो है 27 बता दिया है, तो उस वीडियो को आप लोग जाकर डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। तो चलिए इसमें देखते हैं, ये बेईमान बनिया पर आधारित प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। यदि 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम वजन का प्रयोग करता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। यानी कि कोई बनिया है वह 1000 किलो यानी कि 1000 किलोग्राम मतलब जो है ना 1 किलो की जगह 900 ग्राम का ही प्रयोग करता है। तो चलिए देखते हैं। मानते हैं कि जो 1 किलो हमारा होता है, 1 केजी हमारा होता है, वो हमारा 1000 ग्राम के बराबर होता है। कितना? 1000 ग्राम के बराबर होता है। ठीक, 1000 ग्राम के बराबर होता है। लेकिन प्रश्न में बोला है कि 900 ग्राम का ही प्रयोग करता है। कितना? 900 ग्राम का ही प्रयोग करता है। ठीक, अब इसके बाद बोला है 900, और लेकिन हम वहाँ पर वो दावा कर रहा है कि वह क्रय मूल्य पर बेच रहा है। क्रय मूल्य यानी कि 1000 ग्राम पर बेच रहा है, वो जो बनिया है वो दावा कर रहा है। ठीक, अब जब हम ऐसे निकाल लेंगे, इसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। ठीक, जब इन दोनों के बीच का हम डिफरेंस देखेंगे तो ये डिफरेंस जो है 100 आ रहा है, यानी कि उसे 100 ग्राम का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। बनिया को क्या हो रहा है? 100 ग्राम का लाभ हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस 100 को ही 100/900 करेंगे, यानी कि जो लाभ हो रहा है कितने में से, उसको 900 में से उसे 100 का लाभ हो रहा है। तो हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, इसको भी काटेंगे, इसको भाग देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 11 सही 1/9% का प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट होगा इसे। ठीक, इसे 11 सही 1/9 का प्रॉफिट होगा। इसमें क्या करना है, इस प्रश्न में पहले देखिए, हम बोला ना 1 किलो को हम 1000 ग्राम मानते हैं। ठीक, और बोला है कि 900 ग्राम का ही प्रयोग करता है, तो ये 900 ग्राम का हमने प्रयोग कर लिया। लेकिन प्रश्न में बोला है कि वह क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। क्रय मूल्य यानी कि 1000 ग्राम बेचने पर दावा करता है। तो जब हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो ये जो 100 है उसे कितने का लाभ हो रहा है? 100 ग्राम का लाभ हो रहा है। तो ये जो 100 ग्राम का उसे लाभ हो रहा है वही कितने में से? 900 में से। तो उसको हम काट देंगे, प्रथम बदलने 100 से गुणा कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 11 सही 1/9% का प्रॉफिट। ठीक, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो ये प्रश्न आप लोगों को हल करना है और कमेंट में इसका प्रश्न मतलब भेजना है। तो आप लोग कमेंट करिए नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ाया जाए। देखते हैं टाइप 29 के कैसे सवाल को करते हैं। जैसे चलिए पढ़ते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% के लाभ पर बेचने का दावा करता है। यानी कि कोई दुकानदार है वो अपनी वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचने का दावा करता है। 20% यानी कि हम मानते हैं कोई भी वस्तु यानी कि 1000 ग्राम मानते हैं। ठीक, 20% लाभ यानी कि अब हम निकालेंगे 1000 का 20%। ठीक, 1000 का 20% जब हम निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 200, यानी कि लाभ बोला है ना, यहाँ लाभ बोला है तो 20% का लाभ यानी कि ये 200 आ रहा है, तो इसमें ये जुट जाएगा, यानी कि ये 1200 का बेच रहा है। ठीक, इसके बाद बोला है बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलो बाट की जगह वो 25% कम वजन, यानी कि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है लेकिन 25% कम, यानी कि इसका 25% निकालेंगे तो ये हमारा आएगा 250। ठीक, 250 आएगा, कम प्रयोग कर रहा है, यानी कि 1000 में से इसको घटाएंगे। जब हम 1000 में से 250 घटा देंगे तो ये हमारा आएगा 750। ठीक, इतना का ये प्रयोग करता है बोला है, ठीक है ना। 25% कम वजन का प्रयोग करता है, तो हमने 25% घटा दिया तो ये हमारा आ गया इतना। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक, लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इनके बीच का पहले डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा जो आएगा कितना आएगा, हमारा आएगा 450। ठीक, 450
प्रॉफिट हो रहा है कितने में से, इसको 750 में से। ठीक, अब प्रतिशत में बदलने के लिए सबसे गुना कर देते हैं। ये 0 से 0 कट जाएगा, इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 3/5। कितना, 3/5 इंटू 100। इसको काटेंगे तो 20 आएगा, 20 या 60, यानी कि हमारा उत्तर आ जाएगा 60% का उसको प्रॉफिट हुआ। कितना हुआ, 60% का उसको प्रॉफिट हुआ। ठीक, तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम बहुत ही आसानी से हल कर लेंगे। ठीक, तो आप लोगों को ये प्रश्न कैसा लगा आप लोग बताइए कमेंट करके। तो अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम आप लोगों को बता देंगे। यहाँ पर जो क्या किया है कि पहले यहाँ पर 20% लाभ पर, यानी कि हम 1000 का 20% निकालें, इसमें ऐड किए, इसके बाद फिर बोला है 25% कम, 25% कम, यानी 1000 का हमने 25% कम किया तो यहाँ 750 आ गया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला और कितने में से, इसको 750 में से इसको काट देंगे, प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 60% का प्रॉफिट। ठीक, तो आप लोगों को नेक्स्ट प्रश्न ये देखते हैं। तो ये प्रश्न आप लोगों को हल करना है और कमेंट बॉक्स में भेजना है। पिछली वीडियो में हमने टाइप 29 तक के सवालों को बता दिया है। तो टाइप 30 में क्या अंतर है कि यहाँ परसेंट में दिया रहता था कि 25% कम वजन का प्रयोग करता है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है 750 ग्राम। तो चलिए देखते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। तो चलिए देखते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% की हानि पर बेचता है, यानी कि हम मानते हैं कोई भी वस्तु, यानी कि 1 kg मानते हैं, यानी कि 1 kg में कितना होता है हमारा 1000 किलोग्राम। ठीक, 1000 ग्राम। ठीक, अब इसको मान लीजिए, इसके बाद यहाँ बोल रहा है 10% की हानि पर, तो हम जो है 1000 का 10% निकाल लेंगे। ठीक, तो जब हम 1000 का 10% निकालेंगे तो ये हमारा आएगा 100। ठीक, 100, यानी कि 10% की हानि पर बेचता है, परंतु वह 1 किलो की जगह 750 ग्राम का ही प्रयोग करता है, यानी कि जो 1 किलो है ना, इसको केवल 750 ग्राम ही प्रयोग करता है और बोला है 10% की हानि पर बेचता है, यानी कि 10% हानि, यानी कि जो ये 1000 है इसको 900 में ही बेचता है, वो बोल रहा है। क्योंकि जब ये 100 आया तो इसमें से घटाएंगे तो हमारा 900 ही आएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, अब बोला है उपयोग करता है। ठीक, अब हमें बोला है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक, तो चलिए देखते हैं लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। ठीक, अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस जब निकालेंगे तो ये हमारा आएगा 150। ठीक, ये 150 उसको हानि हो रही है, कितना 150 का उसको जो है हानि नहीं लाभ हो रहा है, क्योंकि लाभ बोला है ना, क्योंकि इतना खरीदा है इतने में बेच रहा है तो उसको 150 का लाभ हो रहा है, कितने में से 750 में से। ठीक, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 0 से 0 काट देंगे, इसको पूरा काटेंगे तो ये हमारा जो है 1/5, ये भी कट जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ 1/5 आएगा, ये काटेंगे जब 1/5 आएगा यहाँ 100। ठीक, तो इसको जब काटेंगे तो ये हमारा आएगा 20%, कितना 20% का उसको क्या होगा प्रॉफिट होगा। ठीक, तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम बड़े ही आसानी से हल कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को हल करना है और कमेंट बॉक्स में भेजना है। तो चलिए बताइए आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ाया जाए, प्रॉफिट एंड लॉस का। ये टाइप 30 तक का हमने वीडियो में बना दिया है, तो आप लोग जाकर अवश्य देखिए। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को भी अवश्य शेयर कीजिए। तो चलते हैं, मिलिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।